हेलो स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं ग्लूकोज के बारे में। देखिए ग्लूकोज को डेक्स्ट्रन, डेक्सट्रोज, ब्रेन शुगर, ब्लड शुगर, ग्रेप शुगर बोलते हैं। ग्रेप्स के अंदर कौन सी शुगर होती है? ग्लूकोज। ब्लड के अंदर मोस्टली आपको कौन सी शुगर मिलती है? ग्लूकोज। तो ब्लड के अंदर ब्रेन को कौन सी शुगर मेनली रिक्वायर्ड होती है? ग्लूकोज। और जिसको डेक्सट्रोज और डेक्स्ट्रन भी बोलते हैं। ओके, तो केमिकली ये क्या है? अगर मैं इसकी स्ट्रक्चर बनाऊं तो ये ग्लूकोज दिखता कैसा है? ग्लूकोज कुछ ऐसा होता है जैसे कि यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 4 5 6 कार्बन। तो पहला जो कार्बन होता है उसके ऊपर लगा होता है एल्डिहाइड ग्रुप, दूसरे कार्बन के ऊपर हाइड्रोक्सिल ग्रुप, तीसरे के ऊपर हाइड्रोक्सिल ग्रुप, चौथे के ऊपर हाइड्रोक्सिल ग्रुप, पांचवें के ऊपर हाइड्रोक्सिल ग्रुप और छठे के ऊपर भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप। बाकी आप कार्बन जो वैलेंसी कार्बन की उसको आप बैलेंस कर सकते हो हाइड्रोजन के साथ। यहाँ पे आप एक्स्ट्रा हाइड्रोजन लगा दो, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन और यहाँ पे भी हाइड्रोजन और प्लस हाइड्रोजन। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। अब इस ग्लूकोज के अंदर आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे देखने को मिलेंगे एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप, 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप, 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप, 4 हाइड्रोक्सिल ग्रुप और 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप। क्योंकि यहाँ पे 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप हैं तो आप इसको बोलोगे पॉली हाइड्रोक्सी, आप बोलोगे पॉली हाइड्रोक्सी। और क्योंकि यहाँ पे एक एल्डिहाइड ग्रुप है तो आप इसको बोलोगे पॉली हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, पॉली हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। तो जो ग्लूकोज होता है वो बेसिकली पॉली हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होता है। क्या होता है वो? पॉली हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। दिस इज पॉली हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। तो अगर मैं स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज की बात करूं, जो अभी मैंने आपको स्ट्रक्चर बना के दिखाया, दैट इज द ओपन चेन और लीनियर चेन स्ट्रक्चर, और ये एनहाइड्रस कंडीशन में बनता है। तो आप इस ग्लूकोज को बोलोगे दिस इज द एनहाइड्रस फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, दिस इज द एनहाइड्रस फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। और जैसे ही आप ग्लूकोज को वाटर मीडियम के अंदर रखते हो, जैसे आप ग्लूकोज को वाटर मीडियम में रखोगे तो वाटर मीडियम में रखते ही जो ग्लूकोज है वो एक रिंग स्ट्रक्चर बना लेगा। ओके, और रिंग स्ट्रक्चर बनाएगा और उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? हेमी एसिटल रिएक्शन। क्या बोलते हैं इसको? हेमी एसिटल रिएक्शन। अच्छा, इस रिएक्शन के अंदर होता क्या है? इस रिएक्शन के अंदर होता क्या है देखिए जरा। इस रिएक्शन के अंदर जो हमारा ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, हम इसको इरेज करते हैं, इरेज करके वापस बनाएंगे इसको। देखिए यहाँ पे जो हमारा ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, यहाँ पे इसका जो था एल्डिहाइड ग्रुप, वो एल्डिहाइड ग्रुप जो होगा वो अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। जो एल्डिहाइड ग्रुप है वो अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा और जो पांचवा कार्बन होगा उस पांचवें कार्बन के हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ ये बॉन्डिंग करेगा, रिएक्शन करेगा और रिएक्शन करके कुछ ऐसे एक रिंग स्ट्रक्चर बनाएगा। क्या बनाएगा? एक ऐसे कुछ रिंग स्ट्रक्चर बनाएगा। तो ऐसे ये जो रिंग स्ट्रक्चर बनाएगा, इस रिंग स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं पायरानोस रिंग। तो यहाँ पे आपको एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप मिलेगा सेकेंड कार्बन पे, थर्ड कार्बन के ऊपर भी आपको एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप मिलेगा, फोर्थ कार्बन के ऊपर भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप मिलेगा, पांचवें कार्बन का जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप था उसने ये वाली बॉन्डिंग बना दी, मतलब ये साइक्लिक स्ट्रक्चर बनवा दिया। और जो 6 कार्बन है उसके ऊपर आपको हाइड्रोक्सिल ग्रुप 1 मिलेगा और हाइड्रोजन ग्रुप 2 मिलेंगे। तो इसको हम बोलते हैं पायरानोस रिंग। और इसको हम दिखाते कैसे हैं? हम इसको कुछ ऐसे दिखाते हैं। तो यहाँ पे ऑक्सीजन आएगा, यहाँ पे फर्स्ट कार्बन, यहाँ पे सेकंड कार्बन और यहाँ पे थर्ड कार्बन, यहाँ पे फोर्थ कार्बन और यहाँ पे फिफ्थ कार्बन, और इसी के साथ यहाँ पे आ जाएगा सिक्स्थ कार्बन और उसके साथ OH ग्रुप। ओके, तो यहाँ पे जो फर्स्ट हमारे पास ये जो कार्बन है, फर्स्ट कार्बन, ये फर्स्ट कार्बन, इसके यहाँ पे क्या आएगा? हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ऊपर क्या आ जाएगा? हाइड्रोजन। यहाँ पे सेकेंड कार्बन पे नीचे आएगा OH ग्रुप, ऊपर आएगा हाइड्रोजन ग्रुप। नीचे आएगा थर्ड कार्बन, नीचे आएगा हाइड्रोजन, ऊपर आएगा हाइड्रोक्सिल। यहाँ नीचे आएगा हाइड्रोक्सिल और ऊपर आएगा हाइड्रोजन। और यहाँ पे पांचवें कार्बन पे नीचे आएगा हाइड्रोजन। तो ये जो होता है इसको हम बोलते हैं अल्फा ग्लूकोज मॉलिक्यूल। इसको हम बोलते हैं अल्फा ग्लूकोज मॉलिक्यूल। ओके, क्योंकि इसके अंदर देखिए टोटल कितने मेंबर हुए यहाँ पे? 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन और 6 कार्बन। तो इस 6 कार्बन का काउंट मत करो, 5 कार्बन और यहाँ पे एक ऑक्सीजन प्रेजेंट है। तो कुल इस रिंग के अंदर 6 मेंबर हैं, कुल इस रिंग के अंदर 6 मेंबर्स हैं। तो ये 6 मेंबर रिंग है, 6 मेंबर रिंग है और इस रिंग के अंदर 5 आपको कार्बन मिलेंगे और 1 आपको ऑक्सीजन मिलेगा। जिस वजह से आप इस रिंग को क्या बोलोगे? हेट्रोसाइक्लिक रिंग बोलोगे, हेट्रोसाइक्लिक रिंग बोलोगे। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और ये कब होगा? ये जो रिएक्शन है ना, ये रिएक्शन है, इसको हम बोलते हैं हेमी एसिटल रिएक्शन, हेमी एसिटल रिएक्शन बोलते हैं। और हेमी एसिटल रिएक्शन क्यों बोलते हैं? क्योंकि फर्स्ट कार्बन पे पहले क्या था? एल्डिहाइड। अब एल्डिहाइड से क्या बन गया?
अल्कोहल ग्रुप, जो फर्स्ट कार्बन पे अब ये अल्कोहल ग्रुप बना है ना, इस ग्रुप को बोलते हैं हेमी एसिटल ग्रुप। क्या बोलते हैं इसको? हेमी एसिटल ग्रुप बोलते हैं, क्योंकि हेमी एसिटल ग्रुप बनता है इस रिएक्शन में, तो हम इस रिएक्शन को बोलते हैं हेमी एसिटल रिएक्शन इन द वाटर मीडियम। ये वाटर मीडियम के अंदर होगा, अदरवाइज ये नहीं बनेगा, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने आपको बताया कि हेमी एसिटल रिएक्शन क्या होती है। और है 6 मेंबर हेटेरोसाइक्लिक रिंग जो बनता है उसको बोलते क्या है? पायरानोस रिंग। 6 मेंबर को पायरानोस बोलते हैं, 5 कार्बन और 1 ऑक्सीजन होता है इसमें। अगर रूल्स की बात करें तो एल्डिहाइड ग्रुप जो होता है फर्स्ट कार्बन का, वो सेकंड लास्ट कार्बन या पांचवें कार्बन के हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ रिएक्शन करेगा और रिंग स्ट्रक्चर बनाएगा। और ध्यान रखना, जो चीज़ राइट साइड में लिखी हुई है, देखो ध्यान से, जो यहाँ पे इस स्ट्रक्चर के अंदर देखो, पहले स्ट्रक्चर के अंदर देखो, यहाँ जो राइट साइड में है, जो राइट साइड में है वो नीचे लिखा जाएगा, और जो लेफ्ट साइड में है वो ऊपर लिखा। थर्ड कार्बन के ऊपर, थर्ड कार्बन के ऊपर जो OH है वो लेफ्ट में है, तो देखो थर्ड कार्बन का OH ऊपर की ओर है। और बाकी सब क्या, जो OH है वो राइट की साइड है, तो देखो बाकी सबका OH क्या है? नीचे की ओर है। बाकी सबका OH क्या है? नीचे की ओर है। तो राइट साइड में जो लिखा जाएगा वो नीचे लिखा जाएगा, और जो लेफ्ट साइड में लिखा गया है वो ऊपर की ओर लिखा जाएगा। तो ये चीज़ आपको मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी। दीज आर द रूल्स फॉर द रिंग फॉर्मेशन इन द ग्लूकोज। तो आई होप कि आपको ग्लूकोज के बारे में समझ आया, इससे ज़्यादा ग्लूकोज के बारे में नहीं पूछा जाता। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।